क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो ये है हमारी सादा सी इफ्तारी जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और आज मैंने बनाए थे स्नोबॉल, यानी कि ये है जनाब खजूरें, जिनको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया। और फिर मैंने उसके अंदर पहले उसको मैंने सीडलेस किया, फिर चॉपराइज़ किया, और फिर उसके अंदर मैंने एक बादाम डाल के अब इसको बॉल की शक्ल दे रही हूँ। और इस तरह से अच्छी तरह मुट्ठी से आप बंद करके इसको बॉल की शक्ल देते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये काफ़ी सारे बन गए थे, तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब खजूरें थी, जिनको मैंने पहले वॉश किया, फिर सीड्स निकाले, और उसके बाद उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ करके, और इस तरह से मैंने उसको बॉल की शेप दे दी थी। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये कोकोनट पाउडर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं ये बना लेती हूँ। और बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो खजूरें तो वैसे खाते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज जिस तरह से मैं बना के देखती हूँ। और इस तरह से काफ़ी सारे बन चुके थे मेरे ये, तो अब ये माशाल्लाह 1 वीक तक मेरे ये चल जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट कर दो तो बहुत अच्छा लगता है इफ्तारी के अंदर। और पहले तो ऐसे खजूर उठा के खा लेते थे, तो अब ये उठाते हैं और अपना खा लेते हैं। तो मैंने इसको स्नोबॉल का नाम इसलिए दिया कि ये इसके ऊपर मैंने वाइट कोकोनट पाउडर लगाया था, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसकी जो शक्ल है बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो बहुत आसान है बनाना, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अभी भी काफ़ी दिन है रमज़ान में, तो आप एक दफ़ा इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप अफ्तारी देते हैं किसी को, तो उसमें आप खजूर रख के देते हैं, तो खजूर की जगह आप ये इस तरह से बॉल रख के दें, तो उन लोगों को भी पसंद आएगी जहाँ पर आप अफ्तारी भेजते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आज मैं अपने साथ आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करूं। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान के दिन होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, और हम लोग को नमाज भी पढ़नी होती है, कुरान भी पढ़ना होता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो हम कर लिया करें, और ज़्यादा हैवी काम ना करें, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो ये देखें, मेरी सारी बॉल्स हो गई हैं तैयार, और अब मैं इनको इस बॉल में निकाल रही हूँ। और फिर मैं इसको प्लास्टिक रैप कर दूँगी, ताकि इस पे मक्खियाँ वगैरह या मच्छर वगैरह जो कुछ भी है वो ना बैठें, या कोई कीड़ा ना आए। तो आप इसको किसी कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत मज़े की लगती हैं इस तरह से। और आपको बादाम भी मिल जाता है। और ये मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, जिसके लिए मैं मैंगोज़ ले आई थी। और ये बहुत मज़े के, बहुत मीठे मैंगोज़ होते हैं, जबकि पाकिस्तान में तो अभी शायद मैंगोज़ आए भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत मीठे हैं। तो मैं डिफरेंट शेक्स वगैरह बनाती रहती हूँ। बच्चे वैसे तो फ्रूट खाते नहीं हैं, लेकिन इसी बहाने ये फ्रूट जो है ये उनके पेट में चले जाता है, भले शेक की शक्ल में ही चला जाए, लेकिन शेक वो पी लेते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हर दूसरे दिन या तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, और दूध भी मिल जाता है उनको इस तरह से, तो ये बनाती रहती हूँ। ये देखें, मैं इसको स्कूप कर रही हूँ मैंगोज़ को काट के। ये बहुत इजी तरीका है मैंगोज़ को पील आउट करने का। तो इस तरह से करके आप इसको है ना शेक बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये आम आ चुके हैं, बहुत अच्छे आम हैं, और बच्चों की फरमाइश पे ही मैंने ये मैंगो शेक बनाया था। और देखें कितनी आसानी से स्कूप कर गया ये। और इसको मैंने डाल दिया ब्लेंडर के अंदर। अब मैं डाली हूँ उसके अंदर शुगर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें जो है शेक में थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाली है। और ये मैं डाल रही हूँ दूध। मैं बर्फ़ बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंगोज़ भी ठंडे थे और दूध भी ठंडा है, और वैसे भी ज़रा ठंडे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए इफ्तार करते वक्त।
तो बस ठंडा दूध है, इसको मैं बस शेक बना के और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। जी ये देखें, ये मेरा हो गया है मैंगो शेक तैयार। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग अफ्तारी में करते रहते हैं, और मेरे यहाँ बहुत सादा तरीके से अफ्तारी बनती है, बहुत ज़्यादा हम लोग चीज़ें नहीं बनाते, तो इतना ही बनाएं जितना आप खाएं। तो अल्लाह ताला ने ये रिस्क उतारा है, तो इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपना हाथ हल्का रखें। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप अपने कपड़े बना रहे हों, चाहे आप कोई अपनी ज्वेलरी ले रहे हो, मेकअप का सामान हो, या खाने पीने की चीज़ हो, तो वो हर चीज़ एतदाल में ही अच्छी लगती है। ये देखें, ये हो गया शेक मेरा तैयार, और इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था मेरे पास। और यहाँ पर मैं रोल और समोसे फ्राई कर रही हूँ। तो मैं पूछ लेती हूँ जिसको रोल समोसे खाने होते हैं, उसी हिसाब से मैं फिर फ्राई करती हूँ। तो आज किसी ने नहीं खाना था, बस बेटे ने खाना, तो इसलिए इसके लिए मैंने फिर 2 रोल और 2 समोसे ही फ्राई किए थे, बाकी तो सबने मना ही कर दिया था। और इसके साथ मैंने बनाए थे चिकन पोटैटो डोनट्स, और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। लेकिन ये बहुत ही आसान थे। बॉयल चिकन ली, बॉयल पोटैटोज़ लिए, उसके अंदर मैंने नमक और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर डाल के और अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया था, फिर इसको डोनट की शेप दे दी थी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, बहुत हल्की फुल्का होता है ये, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, तो अफ्तार के लिए बेहतर रहता है कि आप जितने कम स्पाइसी चीज़ें खाएं उतना अच्छा है, क्योंकि पूरे दिन का आपका जो मैदा है वो खाली होता है, और फिर जब आप अफ्तार के बाद इस तरह से मिर्चों वाली चीज़ें खाते हैं तो फिर आपको हार्ट बर्निंग भी होती है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो कोशिश करें कि इस तरह से हल्के फुल्की बिल्कुल हल्के मसाले की चीज़ें खाया करें। तो ये हो गए मेरे फ्राई डोनट्स, और अब मैं करूँगी प्याज वाले पकौड़े तैयार। और जैसा कि आपको पता है कि प्याज वाले पकौड़ों में तो सिर्फ प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च, साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, और मैं हींग भी ज़रूर डालती हूँ जब भी बेसन घोलती हूँ, बेसन की कोई भी चीज़ बनाती हूँ। अजवाइन और हींग, ये दोनों चीज़ें तो मैं ज़रूर डालती हूँ, ताकि कि वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएं। लेकिन ये मैं बना रही हूँ बैंगन के पकौड़े। तो हमारे यहाँ बैंगन के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, पालक पकौड़े भी, लेकिन पालक थी नहीं, तो मैंने सिर्फ बैंगन के पकौड़े और प्याज के पकौड़े तैयार किए थे। और क्वांटिटी आप खुद देख सकते हैं कि मैं बहुत कम रखती हूँ, 4-5 पकौड़ों से ज़्यादा नहीं बनाती मैं। जी, तो इसमें मेरे यहाँ पर प्याज ज़्यादा होते हैं और बेसन ज़रा कम रखती हूँ मैं। तो ये बड़े मज़े के है ना, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट ये बनते हैं पकौड़े। तो सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मेरा इस तरह से है कि मैं प्याज को ज़्यादा रखती हूँ, और बाज़ औक़ात मैं इसके अंदर आलू और बैंगन भी शामिल कर देती हूँ, या पालक होती है तो वो मैं शामिल कर देती हूँ। तो इस तरह से मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बन जाते हैं। तो आज मैंने सिर्फ इसके अंदर प्याज ही शामिल किए थे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत सिंपल सी है ना अफ्तारी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बनाती। और अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो कि बहुत मज़े का लगता है। तो जब भी मैं पकौड़े इस तरह से प्याज के बनाती हूँ तो उसके ऊपर मैं चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है पकौड़ों का। जी, ये हो गए तैयार। और अब मैं पेटीज़ को बेक कर रही हूँ। और ये है मेरी चिकन पेटीज़, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अब मैं जो है इसको अंडे के अंदर एक अंडा फेंट के उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डाल दिए थे, और मैं इसको इस तरह से ब्रश के साथ वो कर रही हूँ। ब्रश के साथ अंडा लगा रही हूँ और फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गए हैं। ये रोल और समोसे अभी साइड में रखे हुए हैं, वो मैंने पहले है ना अपलोड कर दिए फ्राई करने का। और जी जनाब, और ये जो है ये हमारा किचन काउंटर है, जहाँ पर हम लोग अफ्तारी करते हैं। ये कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, या हम दस्तरखान पे नहीं बैठते। तो ये हमारा किचन काउंटर है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले ज़माने में भी लोग किचन के अंदर अम्माएँ जो है वो बनाया करती थी खाना वगैरह या अफ्तारी, और सब लोग वहीं बैठ के जो है अफ्तारी किया करते थे। तो हमारे यहाँ भी अब वही सदियों पुराना ही वो चल रहा है टाइम, कि हम लोग किचन के अंदर बैठ के ही अफ्तारी करते हैं। ये देखिए मेरे पेटीज हो गए तैयार, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये रोल और समोसे, और ये हैं डोनट्स, और ये बैंगन के पकौड़े हैं। तो ये देखें, और किचन में खाने से बरकत भी होती है और सब मिलके बैठ जाते हैं। तो ये थी मेरी अफ्तारी, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करें। और कल इंशाल्लाह मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ फिर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।